नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। धमतरी पशु चिकित्सालय स्टाफ व सुविधाओं की कमी झेल रहा है। यहाँ पर रोजाना सामान्य बीमारियों के इलाज तो हो जाती है, लेकिन बड़ी बीमारियों के लिए लोगों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है। शुक्रवार को जब एक शहरवासी अपने बछड़े के इलाज के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की ज़रूरत बताई और इसके लिए रेजर ब्लेड सहित 11 प्रकार की दवाइयां बाजार से लिख दी, जिसको मजबूरीवश पशु मालिक को लाना पड़ा। उसके बाद ही इलाज संभव हो पाया। पशु मालिक ने बताया कि यदि बड़ी बीमारियों के लिए बाहर से दवाई लानी पड़ती है तो शासकीय चिकित्सालय का क्या औचित्य है। यहाँ पर न तो स्ट्रेचर है और न ही रेजर जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। इस संबंध में पशु चिकित्सक का कहना है कि जो बाहर की जो दवाइयाँ होती हैं कुछ उसको ही मंगाना पड़ता है। गंभीर बीमारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है। सामान्य बीमारियों के लिए जिला कार्यालय से जो दवाइयाँ उपलब्ध होती है वह यहाँ पर मौजूद है। समस्या है कि मेरे 8 महीने की एक बच्चिया है जिसके बाथरूम थैली में इनका करने पथरी आ गई है, तो पथरी का ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के नाम से ये पहले 2 दिन पहले मैं लाया था तो एक RL चढ़ा के रवाना कर दिए, बोले 1 दिन देखते हैं। 1 दिन बाद फिर आज लाया हूँ, आज तो इनका करना नहीं ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरे को सामान का लिस्ट दी है जिसमें 11 प्रकार के इन्होंने दवाइयाँ मुझे लिखी है। उसमें एक रुपए का रेजर भी लिखा गया है, जो रेजर यहाँ पे एक चीरा देने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मैं शायद सरकार से समझना चाहता हूँ कि आपने तो कहा कि हम गौ रक्षा के लिए, गौ के लिए इतना कार्य कर रहे हैं कि आपको सिर्फ सेवा करना है गाय की, उस सेवा में हम तत्पर खड़े हैं हमेशा, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हमको गौ सेवा करना ही नहीं चाहिए। इस टाइप की स्थिति इन्होंने बना के रखी है। प्रशासन में इनका कहना है कि हमारे पास जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो हम लगा रहे हैं, बाकी आप लाइए। वो लाइए बोलने से मैंने ये दवाइयाँ लाई है, ये आपके सामने पर्ची है और ये लिस्ट है। ये मुझे पर्ची थमाया गया है और इस पर्ची को मैंने इनको ला के दिया है दवाइयाँ। ये दवाई का पर्ची है, ये बिल है 3500 का बिल है। ये मतलब प्रशासन के पास ये भी उपलब्ध नहीं है कि ये कुछ कर पाए। इस टाइप का मेल लूट मचा के रखे हैं। आप तो खैर अपना मैं सक्षम हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अन्यथा दूसरा जो गौ पालन करता होगा या और कोई मवेशी कोई सेवा करता होगा तो वो क्यों करेगा। तो मैं मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रशासन से। तो इसके लिए आप क्या ऊपर तक पहुंचाएंगे बात को? हम लोग छत्तीसगढ़ वासी अगर कोई हम बोल देते हैं गौ की, तो उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। गौ हमारे लिए इतनी पूजनीय और उसके इलाज में कोताही होगी तो इसके लिए पूरा आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, सक्षम अधिकारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास और इस विभाग के मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री तक ये विषय जाएगा। और दूसरी बात, खुली रूप से चुनौती, अगर सरकारी सुविधाओं से हमारे कोई पशुपालक वंचित होंगे तो ऐसे अधिकारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अस्पताल को अपडेट करने का क्या प्रयास किया जाएगा आपको? हमारे तरफ से जितना सक्षम प्रयास हो सकता है पूरा किया जाएगा और ईश्वर कृपा से जरूर सफल होगा। जी हाँ, डागा जी की जो बच्चिया है ये इसका पिछले 4-5 दिनों से पेशाब रुका हुआ है और उसी का अभी ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। ट्यूब सिस्टोटॉमी एक प्रोसीजर होती है, तो उसमें जो भी आवश्यक चीजें हैं या जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उनको लिख के मंगाया गया है, जिससे कि उसके बच्चिया के जो है जान बचाने के लिए प्रयास किया जा सके। सर लेकिन जैसे कई सामान उपलब्ध नहीं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए जनरली जो उपलब्ध है हमारे पास या जो प्राप्त होता है हमको जिला कार्यालय से, उसमें कुछ सामान्य तौर पे जो बीमारियां हैं उनका तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें हर दवाई का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका, अब जैसे एंडोटॉक्सीमिया हो रहा है उसके लिए जो दवाई लगेगा वो हमको मंगाना पड़ेगा। अगर पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, ज्यादा है, एक लिमिट से, ऐसे इसको बोल रहा हूँ 4-5 दिन हो चुका है, कंडीशन क्रिटिकल है थोड़ा सा बचेगा, तो इसको बचाने के लिए जो भी दवाई और ऑपरेशन में जो चीजें लग रही जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल सर, वही चीजें लिखी गई हैं। जी जी बिल्कुल सर। देखा भी आपने स्टाफ की भी बहुत कमी है। स्टाफ अभी एक एक्चुअली में डॉक्टर साहब जो है एक अभी उनकी पदस्थापना यहाँ पे नहीं हुई है, तो एक डॉक्टर का पद खाली है और एक AVFE जो हमारे थे यहाँ पे वो भी लगभग पिछले 1 साल से उनने भी ट्रांसफर अपना अन्यत्र ले लिया, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा हमको स्टाफ में समस्या से तो कमी का सामना करना पड़ रहा है अभी। सर कितने लोग जाते हैं पेशेंट यहाँ पे? पेशेंट लगभग 22 से 25 पेशेंट हमारे डेली का उपयोग। जी मैं ही जी स्ट्रेचर की भी कमी लगी तो उसको जी क्या कहेंगे?
स्ट्रेचर का देखिए, अब टेम्परेरी व्यवस्था के लिए तिरपाल या जैसे बोरा अगर एकदम नहीं है वैसा बात तो नहीं है, कुछ व्यवस्था करके फिर हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।